वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। तो चलिए ये वो भी ठीक है। सो नाउ कम टू 626। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ हाउ विल वी गो। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस योर 626। ठीक है। हम्म। अब 620, सॉरी 626 देखिए। 626 इट टॉक्स अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। अब आपको पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी, सिंपल एक वर्ड, फिस्कल पॉलिसी। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी इज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज ग्रोथ। फिस्कल ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, डेवलपमेंट। ठीक है। तो दिस ऑल विल कम अंडर योर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। देखो वर्ड लिखा हुआ है इसमें गवर्नमेंट ग्रोथ। ठीक है। कैपिटल इनफ्यूजन। कैपिटल इनफ्यूजन का मतलब होता है पैसा, पैसा देना। कैपिटल इनफ्यूजन। स्टेबिलिटी। इकोनॉमी शुड रिमेन स्टेबल। इकोनॉमी ऊपर नहीं जानी चाहिए ज्यादा, इकोनॉमी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इकोनॉमी शुड रिमेन स्टेबल, इकोनॉमी शुड रिमेन प्रिडिक्टेबल। ठीक है। उसके बाद नाउ नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट बजट, वेरी इंपॉर्टेंट बजट। ये हम फिर पढ़ेंगे बाद में, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे। अब आपको ये याद रखना है बजट क्या है। बजट कुछ नहीं है, बजट इज फिस्कल पॉलिसी। बजट कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मार्क करो। बजट विल बी गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन आता है आर्टिकल। आर्टिकल होता है 112, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब बजट में देखो, जरा ध्यान से इधर देखो। तो आपको याद रखना है दो तरह के बजट। जैसे मैंने बोला इनकम,
इकोनॉमी में जो इनकम होती है दैट इज नोन एज रिसीट, इसको बोलते हैं रिसीट। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बट आप इतना याद रखो रिसीट क्या है, दिस इज रिसीट। अब ये जो रिसीट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट का मतलब है अच्छी रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मींस इट इज अ गुड रिसीट। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा आपको वापस नहीं करना है, इस पैसे पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, और इन अदर वर्ड्स वी कुड से दिस इज अ गुड रिसीट। जैसे आपकी इनकम एक बार आपकी सैलरी आ गई तो आपको उसको वापस थोड़े देना है। एक बार आपकी सैलरी आ गई तो ऐसा तो नहीं है कि अब आप उस सैलरी पे आपको इंटरेस्ट देना है, ऐसा तो नहीं। योर सैलरी इज योर सैलरी, सो दिस इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। जैसे हमने बोला टैक्स, जैसे आपने टैक्स दे दिया, एपीएसएसबी का पेपर निकला, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के आपने सरकार को 100 रुपया दे दिया फॉर्म का। ऐसा तो नहीं है अगर सिलेक्ट नहीं होगे अब आप धरना करोगे नहीं हमें 100 रुपया वापस करो, ऐसा तो नहीं। तो जो वो 100 रुपया है वो सरकार की इनकम है, और वो इनकम सरकार को वापस नहीं करनी है, तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। तो ऐसी सरकार की इनकम विच इज गुड इन नेचर, जो सरकार को वापस नहीं करनी है, जिसपे सरकार को इंटरेस्ट नहीं देना है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट। सिंपल एक चीज याद रखनी है, दिस इज अ गुड रिसीट, बस इससे ज्यादा याद नहीं करना। नाउ एक होती है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट इज नॉट अ गुड रिसीट, और वी कुड से दिस इज अ बैड रिसीट। ये क्या है, जैसे किसी से पैसा उधार मांग लिया, चाइना से मांग लिया, अमेरिका से मांग लिया, वर्ल्ड बैंक से मांग लिया, आईएमएफ से मांग लिया, तो दिस इज नोन एज कैपिटल रिसीट। व्हाई इट इज बैड, क्योंकि पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसे को वापस भी करना है, पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो दैट इज व्हाट इज योर कैपिटल रिसीट। इज इट ओके? सो दो वर्ड्स आर ओके, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। अच्छा अब देखो 628, 628 के थोड़ा ब्रैकेट में आओ, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक, नोट इट डाउन, वर्ल्ड बैंक। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के एक सरदार जी को बनाया गया चेयरमैन, अजय बग्गा, नोट इट डाउन, अजय बग्गा, अजय बग्गा। तो दिस पर्सन बिकेम द डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन यूएस, दैट इज इन न्यूयॉर्क। आईएमएफ, अब दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है आईएमएफ। एक होता है आईएमएफ का फुल फॉर्म, जो आईएमएफ का फुल फॉर्म है दिस इज नोन एज व्हाट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आपको गूगल करना है, हु इज द चेयरमैन ऑफ आईएमएफ, इसको गूगल करना है, हु इज द चेयरमैन ऑफ आईएमएफ। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। अच्छा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर चेंज करो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ का हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क। ठीक है, बस इतना याद रखो आप। सो दिस इज नोन एज कैपिटल बजट, ओके। और वी शुड से दिस इज नोन एज व्हाट इज योर कैपिटल रिसीट। तो अभी हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर। तो जैसे हमने इनकम की बात की, रेवेन्यू रिसीट, इनकम रिसीट, ऐसे ही नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा उल्टा हो जाएगा, देखो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कितना पैसा खर्चा जा रहा है,
अब जैसे आप लोग, जैसे लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट बना रही है कोई रोड, कोई बना रही है कॉलेज, कोई बना रही है हॉस्पिटल, तो ये तो अच्छा एक्सपेंडिचर है ना, दिस इज गुड फॉर पीपल ना। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दिस इज अ गुड एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। पार्टी करना, ये मिस अरुणाचल को सपोर्ट कर देना, फालतू का एक्सपेंडिचर which is not good in nature, wasteful expenditure, that type of expenditure is known as revenue expenditure. So see, revenue expenditure is a bad expenditure. तो उल्टा हो गया देखो, रेवेन्यू रिसीव्ड इज गुड रिसीव्ड, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ बैड एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीव्ड इज अ बैड रिसीव्ड, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ गुड एक्सपेंडिचर। बस ये आपको याद रखनी है, चार वर्ड, बस इससे ज्यादा याद ही नहीं रखना है, और ये भी आपको नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बता दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कम टू 629, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, इट्स अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, जैसे कोई सैलरी, जैसे कोई स्कॉलरशिप, जैसे कोई पेंशन, तो दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल रेवेन्यू नहीं है, उसको चेंज करो, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म। जैसे आपने कोई ब्रिज बनाया, कोई हाईवे बनाया, कोई बिल्डिंग बनाई, तो दिस इज व्हाट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ब्रिज बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, वो दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज नोन एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर देखो 633, लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। बताओ, लोन, जब आप वर्ल्ड बैंक को लोन अप्लाई करोगे तो आपको पैसा आएगा, पैसा का मतलब आपको रिसीप्ट मिलेगी, रिसीप्ट। अब ये लोन है, लोन, तो मेरे को बताओ, लोन वापस करोगे? बिल्कुल करोगे। इंटरेस्ट दोगे? बिल्कुल दोगे। लायबिलिटी है? बिल्कुल है। तो बताओ, अच्छा पैसा है कि बुरा पैसा है? तो लॉजिकली इट्स अ बुरा पैसा, बिकॉज दैट इज योर लोन। तो जो आपने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, दैट इज योर कैपिटल रिसीप्ट, विच इज नॉट अ गुड रिसीप्ट। ठीक है, अब देखो आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत इज अ स्कीम, नोट इट डाउन समवेयर, इट्स अ स्कीम। आयुष्मान भारत में अब आपको हेल्थ कवरेज मिलेगा, हेल्थ कवरेज। अरे नोट्स दिए तो हैं, शुरू शुरू में नोट्स दिए तो थे आपको, आपके ग्रुप में देखो। हैव यू ज्वाइंड लेट? टेल मी, हैव यू ज्वाइंड लेट? बहुत कंफ्यूजन करते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए आइए, नाउ कम टू द मनी, मनी टाइप। 635, व्हाट इज मनी? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब, अगर आपको कोई चीज लेनी है, आप उसको पैसा दे दो। जैसे आपको लैपटॉप लेना है, तो आप उसको 50,000 रुपीज दे दो, आपको वो लैपटॉप दे देगा, तो दिस इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या हो गया? ओ, सो ऐसा करो, यू जस्ट लिसन, यू जस्ट लिसन, ओके, एंड टॉक टू सर, ही विल सेंड यू द नोट्स। सो फ्रॉम टुमारो यू रेफर दीज नोट्स एंड सिट इन क्लास, ओके, फ्रॉम टुमारो। अभी सिंपल सुनो, अब टोकन मनी क्या है? टोकन मनी, अब टोकन मनी ये होता है, सपोज करो, जैसे ₹100, अभी ये 100 रुपया है, ये पेपर है ना, 100 रुपया,
अब मेरे को बताओ पेपर की कीमत कितनी होगी? अरे प्रिंटिंग की, पेपर की, इंक की, मैं कहता हूं मिला के इस पेपर की कीमत हुई ₹5। बट पेपर तो ₹100। इसका मतलब हुआ पेपर की जो वैल्यू है वो कम है, और पेपर की जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो ज्यादा है। सो दिस इज नोन एज टोकन मनी। ठीक है। जैसे 2000, देखो ये कितना है कि वो है 2000 का नोट, 2000 का नोट। अरे इसको प्रिंट करने में कितना पैसा लगा होगा बताओ? ₹5, ₹6। जबकि उस पेपर की कीमत कितनी है? ₹2000। सो दिस इज नोन एज टोकन मनी। क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है। अब एक वर्ड देखो, कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है लीगल करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल करेंसी। और इसको एक और वर्ड पे मार्क करो, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर। लीगल करेंसी का मतलब वो करेंसी है विच इज लीगल, जो सरकार कहती है इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे 2016 में दे केम अप विद डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। तो उन्होंने ये बोल दिया 8 नवंबर 12 बजे के बाद 500 और ₹1000 के नोट अब वो लीगल टेंडर नहीं है। मोदी ने यही बोला था। लीगल टेंडर का मतलब अब वो खत्म, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज अ लीगल टेंडर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसे पहले पहले जमाने में चलते थे गोल्ड कॉइन, पहले जमाने में चलते थे सिल्वर कॉइन। जितना उसमें गोल्ड लगा होता था उतनी उस कॉइन की वैल्यू होती थी। तो दैट वाज नोन एज फियट मनी। उसको बोलते थे फियट मनी, FIAT, फियट मनी। ठीक है। अब आगे आओ 639, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड करेंसी। हार्ड मनी की जगह लिखो हार्ड करेंसी। तो दो वर्ड लिखो, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, राइट डाउन 2 वर्ड्स। हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। एंड व्हाट इज हार्ड करेंसी? हार्ड करेंसी वो करेंसी है जो दुनिया में कहीं भी एक्सेप्ट हो जाती है। चाहे आप नाइजीरिया चले जाओ, चाहे आप अफगानिस्तान चले जाओ, तो जो करेंसी दुनिया में कहीं भी एक्सेप्ट हो जाती है, जैसे डॉलर। डॉलर चाहे आप चंद्रमा में चले जाओ तब भी डॉलर एक्सेप्ट हो जाता है। तो दैट इज नोन एज हार्ड करेंसी। अब सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी है जैसे इंडियन रुपी, वो बहुत जगह एक्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है। सो दे डोंट एक्सेप्ट इंडियन रुपी। तो दिस इज व्हाट इज योर सॉफ्ट करेंसी। तो जैसे हार्ड करेंसी के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, ब्रिटेन की करेंसी पाउंड, जापान की करेंसी येन। ठीक है। आजकल चाइना, चाइनीज करेंसी युआन, ये भी हार्ड करेंसी में आ रही है। सो दीज आर द हार्ड करेंसी। और ऐसी करेंसी जिनकी एक्सेप्टेंस है बट यूनिवर्सल नहीं है, कहीं पे एक्सेप्ट हो रही है, कहीं पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो दैट करेंसीज आर रिगार्डेड एज सॉफ्ट करेंसी। ओके। आई एम बिट स्लो इन इकोनॉमिक्स, ओके, ताकि इकोनॉमिक्स आपको थोड़ी समझ आ जाए, छोटी छोटी टर्म समझ आ जाए। हाँ, अब ये देखो, सबसे कम वैल्यू किसकी है? टका। मार्क करो। सबसे पुअर करेंसी इज टका, और दिस इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। मार्क करो, टका जो करेंसी है, दिस इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। और ब्रैकेट में लिखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। और एक क्वेश्चन अभी यूडीसी में भी आया था, इंडिया की सबसे बड़ी बाउंड्री, सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री इज विद बांग्लादेश। नोटेड डाउन समवेयर। इंडिया की सबसे बड़ी बाउंड्री इज विद बांग्लादेश। और आपको यह भी याद करना है बांग्लादेश के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर टच करती है, ये भी नोट करना है।
तो विच ऑफ द स्टेट्स दे शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, दैट ऑल्सो यू शुड नो। वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो 5 स्टेट हैं विच शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। ओके, सो देयर आर 4 स्टेट्स, 5 स्टेट्स विच शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, ठीक है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बस। अब देखो हॉट मनी क्या होता है। हॉट मनी, सबसे हॉट मनी है कैश। कई बार आप बोलते भी हो सर कैश टिकता ही नहीं है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कैश चलता रहता है। तो दैट इज नोन एज हॉट मनी, कैश। और कैश को कई बार हम लिक्विड भी बोलते हैं। नोट इट डाउन, मोस्ट लिक्विड, सबसे ज्यादा फ्लो करने वाला इज योर कैश। इसीलिए बोलते हैं हाथ की मैल है कैश, आज इधर है कल किधर है, दैट इज कैश। अब प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी है जो आपका क्रेडिट कार्ड है। प्लास्टिक मनी है जो आपका डेबिट कार्ड है, पैसा ही तो है वो। आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो कैश नहीं देते हो, कैश की जगह यू गिव योर कार्ड। वो कार्ड को स्वाइप करता है, पासवर्ड डालता है, पैसा कट जाता है। तो दैट इज नोन एज प्लास्टिक मनी, क्योंकि जो कार्ड है दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब एक चीज और देखो, आजकल वी आर नॉट यूजिंग इवन कार्ड, आजकल वी आर यूजिंग पेटीएम, वी आर यूजिंग जी पे, और उसकी जगह लिखो इट इज इलेक्ट्रिक मनी। तो आजकल वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये भी एक टर्म बहुत फेमस हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। एक होता है नियर मनी, पैसा नहीं है बट पैसे के बराबर है, आप उसको कभी भी बेच सकते हो। जैसे आपकी ट्राइबल सोसाइटी में मिठुन, जो मिठुन वो चलता फिरता कैश है, पैसा नहीं है। बट अगर आपको बीमार हो, अगर आपको पैसा चाहिए तो मिठुन आज बेच दो, अभी बेच दो। तो दैट इज नियर मनी, पैसे के बराबर, पैसे के नजदीक। जैसे पंजाबी लोगों के लिए बुलेट मोटरसाइकिल वो नियर मनी है, जब मर्जी बेच दो। ये जो हाथ में आपने गोल्ड गोल्ड डाला हुआ है वो जब मर्जी बेच दो। तो दैट इज अ नियर मनी। समझ आ रहा है? व्लादिमीर पुतिन, ओए पुतिन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? पुतिन को समझ आ रहा है? चलो एनीवेज, अब 2 वर्ड याद रखने हैं, डियर मनी एंड नियर मनी। डियर, देखो पैसे को हमेशा याद रखना है कि कभी भी हमारे पास पैसा पूरा नहीं होता है। अब ये आदमी है ए, अब ये आदमी को पैसा चाहिए। अब ये आदमी ने रिक्वेस्ट की बी से कि भाई मेरे को पैसा दे दे। बी कहता ठीक है, तू मेरे से पैसा ले, बट आई विल चार्ज 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज लूंगा 10%। अब बताओ, जब ए बी से पैसा लेगा 10% एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ए इस पैसे को क्या करेगा? मिस यूज करेगा कि अच्छे से यूज करेगा? ऑब्वियसली अच्छे से यूज करेगा, क्योंकि अगर उसने पैसा वेस्ट कर दिया तो पैसा कहां से देगा, इंटरेस्ट कैसे देगा? तो जो पैसा आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, तो वो पैसा आपके लिए बहुत प्रिय होता है, बहुत प्यारा होता है, और आप इसका मिसयूज नहीं करते हो। अब आप इसको सही जगह इन्वेस्ट करते हो, दुकान खोलोगे, अपनी हेल्थ पे लगाओगे, पढ़ाई पे लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, ताकि जब आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आएगा, उस पैसे से आप इसका पैसा वापस करोगे और इसका ब्याज भी वापस करोगे। सो दिस टाइप ऑफ मनी इज नोन एज डियर मनी।
इसको बोलते हैं डियर मनी। ठीक है। अब एक होता है चीप मनी। चीप मनी, चीप मनी वो मनी है जो सरकार या जो आपको फ्री में मिलता है। सपोज करो मैं व्लादिमीर पुतिन के अकाउंट में 10,000 रुपया डाल दूं। मैंने अभी अभी इसके अकाउंट में 10,000 रुपया डाल दिया, अभी अभी। अब आपको क्या लगता है, 10,000 रुपया, इसने तो कोई मेहनत नहीं की, वो पैसा वापस भी नहीं करना है, अब उस पैसे का मिसयूज करेगा। अब 10,000 रुपया लेकर वो किसी बार में जाएगा, किसी शराब पिएगा, इधर उधर गलत काम करेगा, तो दैट टाइप ऑफ मनी इज नोन एज चीप मनी। So this is known as cheap money. So there are two type of money: dear money, cheap money. Is it okay? हाँ, now come to this 646. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे पहले पेपर करेंसी यूज की, नोट, सबसे पहले पेपर करेंसी यूज किया? तो दैट इज चाइना। और ये चाइना ने कब किया? 806 एडी। नोटेड डाउन। तो चाइना ने सबसे पहले पेपर करेंसी यूज की। उसके बाद 1540, 1540 में हमारे, अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, एक राजा था जिसका नाम था शेर शाह सूरी, और इसने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हरा के ही स्टार्टेड ए सुर किंगडम, ये हम पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी ने फिर बनाया था पुराना दिल्ली, पुराने दिल्ली का किला। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड भी बनाई थी। चाइना का ईयर 806 एडी। ठीक है। और शेरशाह सूरी ने जो कॉइन का नाम दिया था, उसने कॉइन का नाम दिया था रुपया। तो यहां से रुपया शुरू हुआ था। तो आप इतना याद रखो, शेरशाह सूरी ने सिल्वर कॉइन चलाए थे और उसको उसने रुपया नाम से एड्रेस किया था। ठीक है। और थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है आपको। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, फिर उसने सुर सुर एम्पायर इंडिया में चलाया था। फिर शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाई थी और दिल्ली में पुराना किला बनाया था, पुराना किला। ये हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा दोबारा। ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद पेपर करेंसी एक्ट। तो 1861 में हमने बनाया पेपर करेंसी एक्ट। पेपर करेंसी एक्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। किस एक्ट के अकॉर्डिंग हम नोट छापते हैं? तो दैट इज पेपर करेंसी एक्ट। तो दैट इज इन 1861। अच्छा, एक चीज और नोट करनी है, अब करंट अफेयर में बहुत चल रही है। वो रिसेंटली बोल रहा है कि जो गोरो ने आईपीसी बनाई थी हम उसको बदलेंगे। तो 1861 में आईपीसी भी लगी थी। आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड, ये भी 1861 में आया था। जो आप पे धारा लगती है ना, मर्डर की 302, तो दैट इज इंडियन पीनल कोड, दैट केम इन 1861। और it should be 1860. So Indian Penal Code came in 1860. ठीक है। उसके बाद देखो, पहली बार 10 रुपए का नोट इशू किया गया इन 1864। 10 रुपए का नोट। उसके बाद देखो 10,000 का नोट 1899। तो 1899 में 10,000 का नोट इशू किया गया। अरे 10,000 सोचो। 2.5 रुपए का कॉइन भी आया था, 2.5 रुपए का। अरे 2 का सुना होगा, 5 का सुना होगा, बट अब हमारे पास 2.5 रुपए का कॉइन भी है। दैट केम इन 1917। अब हम सिक्का सिक्का लेकर आते हैं ना, सिक्का, कॉइन। और सिक्के के लिए भी एक्ट आया है, कॉइन एज एक्ट। तो सिक्के के लिए एक्ट, कॉइन एज एक्ट 1906। पेपर एक्ट पहले आया, पेपर करेंसी एक्ट वाज इन 1861। कॉइनेज एक्ट
मजा नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है, अब ये फैक्ट ऐसे ही है, इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई मजे के लिए थोड़ी करनी है, इकोनॉमी ऐसे ही है। ठीक है। और जब ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, सिलेक्ट नहीं होंगे, फिर और मजा आएगा। और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कॉइनेज एक्ट कब आया, पेपर करेंसी एक्ट कब आया। अब मजा क्या लेना है इसमें, बताओ इसमें कैसे और पढ़ाया जा सकता है। शुक्र करो इतना फिर भी पढ़ा रहा हूं, ये कोई पढ़ाता भी नहीं है। नहीं नहीं, 1917 में इट वॉज योर, वेट वेट फॉर अ मिनट, 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज का कॉइन। ठीक है, क्लियर है। हम्म। उसके बाद पहली बारी डीमोनेटाइजेशन, देखो अभी डीमोनेटाइजेशन अब हुई है ना, डीमोनेटाइजेशन अभी अब हुई है ना नरेंद्र मोदी के टाइम पे। तो पहली बारी जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, दैट वाज इन 1978, ये भी याद रखो। और इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। तो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर वॉज मोरारजी देसाई। ठीक है। हम्म। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन करेंसी नोट्स। जैसे 2000 का नोट, अभी 2000 का नोट भी उन्होंने वापस मंगा लिया है, खत्म नहीं किया है। याद रखना है, 2000 का नोट खत्म नहीं किया है, पर वो कहते हैं कि वापस हमें दे दो, अभी भी चल रहा है। अब 2000 के नोट का ये देखो, 2000 के नोट के ऊपर अगर आपने वो नोट देखा होगा तो उसके पीछे फोटो थी, और वो जो फोटो थी दैट फोटो वाज ऑफ मंगलयान। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में कि 2000 के नोट के पीछे फोटो किसकी थी, तो दैट फोटो वाज ऑफ मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और 2000 नोट के जो कलर था, उसके नोट का जो कलर था दैट वाज मेजेंटा। 500 रुपए का जो नोट है, उसके पीछे जो फोटो है दैट इज अ फोटो ऑफ रेड फोर्ट। तो ये याद करना है, 500 रुपए के नोट के पीछे द फोटो इज ऑफ रेड फोर्ट। और 500 रुपए का जो नोट है, ना तो वो ग्रीन है ना वो व्हाइट है, दैट इज योर स्टोन ग्रे, ग्रेइश इन कलर है वो। 100 रुपए का जो नोट है, नया 100 रुपए का नोट, जिसका कलर पर्पल सा है, पर्पल नहीं है, पर्पल सा है, उसमें ब्राउन कलर भी है, पर्पल भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। और 100 रुपए के नोट के पीछे जो फोटो है दैट इज ऑफ रानी की वाव, रानी की वाव। अब यूडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रानी की वाव कहाँ है, दिस वॉज इन गुजरात। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रानी की वाव, दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ आर्किटेक्चर, ये कुआं है एक तरह का, और दिस इज इन गुजरात, रानी की वाव। 50 रुपए का नोट विच इज स्लाइटली ग्रीनिश इन कलर, अरे मेजेंटा, मैजेंटा। 50 रुपए का नोट, इसके ऊपर फोटो बनी हुई है हम्पी का रथ, हम्पी, हम्पी द प्लेस इन कर्नाटका। तो वहां पे रथ है, रथ, पत्थर का रथ बनाया गया है, उसकी फोटो बनाई गई है, हम्पी का रथ। और दिस इज अ प्लेस इन कर्नाटका। और दिस इज ऑल्सो योर यूनेस्को हेरिटेज सेंटर, यूनेस्को के हेरिटेज में आता है ये। और इस साल यूडीसी के पेपर में क्वेश्चन आया था, यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। और ये भी लिख लो, पेरिस इज अ कैपिटल ऑफ फ्रांस। जैसे दिल्ली में रिवर चलती है ना यमुना, पेरिस में रिवर चल रही है सीन, SEINE, सीन। ठीक है।
₹20 का जो आपका नोट है, अच्छा, ₹50 के कलर का कलर कैसा है, फ्लोरोसेंट ब्लू, ब्लूइश इन कलर है। ₹20 का नोट ग्रीनिश इन कलर है, ग्रीनिश। और ₹20 के पीछे समुंदर बनाया हुआ है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बना रखे हैं। तो ₹20 के नोट के पीछे अंडमान निकोबार आइलैंड्स बना रखे हैं। ₹10 का नोट, तो जो नया ₹10 का नोट है उसके पीछे सन टेम्पल बनाया गया, सन टेम्पल। ठीक है। और जो सन टेम्पल है दैट इज इन कोणार्क, इट्स अ प्लेस इन कोणार्क, कोणार्क इज इन उड़ीसा। तो कोणार्क इज अ प्लेस इन उड़ीसा। इज इट ओके? और ₹10 के नोट का कलर क्या है, चॉकलेट ब्राउन। कलर ऑफ ₹10 नोट इज चॉकलेट ब्राउन। क्लियर? चलिए, सो आई एम एंडिंग द क्लास, टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 669। ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू फिनिश योर इकोनॉमी बाय फ्राइडे। ठीक है, सो दैट मंडे से क्या सब्जेक्ट है, वैसे तो मैंने मंडे ट्यूसडे तक खत्म करनी थी, पर अगर जल्दी से खत्म हो जाएगी we will। अब आ जी। इकोनॉमी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आते ही नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाना है, पढ़ना भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बता। और जो नया बच्चा ज्वाइन किया है वो सर को रिक्वेस्ट करो, और सर को रिक्वेस्ट करके आप ये नोट्स उनसे सॉफ्ट कॉपी मंगवा लीजिए। ठीक है, मजा लेने वाला गया। ठीक है, सो दिस इज योर क्या कहते हैं क्लास। सर को रिक्वेस्ट करना, सर विल सेंड यू द कॉपी ऑफ द नोट्स, राइट? ठीक है, चलिए, ठीक है।